फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हैवी साइज़ में कट स्लीव कुर्ती की कटिंग करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेंगे और हम शोल्डर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा शोल्डर था 16 इंच। 16 इंच में से 1 इंच कम करके 14 इंच का आप 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस तरह से मेरा इसमें बैक नेक डीप है तो हम इसमें 1 इंच कम कर लेंगे। हम एक निशान अब नीचे की तरफ लगाएंगे 7 इंच पर इस तरह से, और हम आर्म होल लेंगे 7 इंच पर। तो हम 7 इंच पर तक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 7 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब मेरी चेस्ट साइज़ था 47, तो 47 का चौथाई भाग 12.25 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे और 1.5 इंच की दूरी पर हम इसके आर्म होल की गोलाई देंगे। इस तरह से हम इसकी 1.5 इंच पर गोलाई दे देंगे आर्म होल की इस तरह से। अब हम लेंगे इसका नेक। तो मैं नेक की चौड़ाई रखूँगी 2.5 इंच इस तरह से, और गहराई रखूँगी मैं इसकी 8 इंच। तो हम 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। मैं नीचे की तरफ से रखूँगी 3.25 इंच इसकी चौड़ाई, और हम इसका बॉक्स बनाकर राउंड शेप में नेक ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से अब मैं इसमें डॉट डालूँगी। ये हैवी साइज़ की बना रही हूँ तो मुझे इसमें डॉट डालनी है। तो डॉट पॉइंट था 13 इंच, तो हम 13.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए। इस तरह से हम हिप साइज़ लगा लेंगे। कमर रखूँगी मैं 16 इंच, तो मैं 16 इंच पर निशान लगा लूँगी कमर की फिटिंग का। इस तरह से हम इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे और हिप का निशान लगाएंगे 23 इंच पर। मैं 23 इंच पर इसकी हिप चाक रखूँगी। मैं 4.5 इंच पर डॉट का निशान लगाऊंगी इस तरह से। मैं डॉट की लंबाई रखूंगी 8 इंच। ये हम चाक से 1 या 1.5 इंच ऊपर ही रखते हैं। नीचे की तरफ भी हम 4.5 इंच पर निशान लगाते हुए इसे सीधा इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, और हम 1 इंच की इसमें डॉट डालेंगे। इस तरह से हम दोनों तरफ से आधा आधा इंच लेते हुए इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से हम इसे डॉट का निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मेरी कमर का साइज़ था 42 इंच, तो हम इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेते हुए 11.5 इंच पर इसका चौथाई भाग निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हम हिप थी मेरी 50 इंच, तो 50 का चौथाई भाग 12.5 पर हम एक निशान लगाएंगे। अब हम 3.5 इंच आर्म होल की तरफ से नीचे एक निशान लगाएंगे। ये मेरी फुल ब्रेस्ट आएगी। यहाँ पर मेरी फुल ब्रेस्ट थी 48, तो 48 का चौथाई भाग 12 इंच पर हम इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब हम कमर के निशान से इस तरह से मिलाते हुए इसकी फिटिंग का निशान लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे, और ऊपर से हम इस तरह से इसे मिला देंगे इस तरह से। हम नीचे की तरफ से इसकी फिटिंग का निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये मैंने मार्किंग कर ली। अब हम इसका इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए इस पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली। अब हम बैक पार्ट लेंगे इस तरह से। हम बैक पार्ट को इस तरह से बिछा लेंगे फोल्ड करते हुए, और उस पर फ्रंट पार्ट रखेंगे। तो हम ये शोल्डर की तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर की तरफ, और इधर से भी आर्म होल की तरफ से भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगा लेंगे इस तरह से। हम इसकी आर्म होल की गोलाई दे देंगे आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हमारा आर्म होल 10.5 या 10 इंच तक आना चाहिए इसकी गोलाई। तो मेरे आर्म होल की गोलाई 10.5 इंच आई है। तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब हम डॉट डालेंगे इसमें। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट में डॉट डाली थी, हमें सेम वैसे ही डॉट डाल लेनी है 13.5 इंच पर मार्किंग करते हुए। तो फ्रेंड्स, डॉट कंप्लीट करके हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई रखूँगी मैं पहले की तरह 2.5 इंच, और इसकी गहराई पे मैं करूँगी 9 इंच पे मार्किंग। तो हमने जैसे सेम फ्रंट पार्ट में मार्किंग करी थी, हम वैसे ही बैक पार्ट में मार्किंग कर लेंगे नेक की, और कटिंग कर लेंगे।